नमस्कार। आज हम जानेंगे कुर्सी पर बैठकर कैसे ध्यान करें और इसके क्या फ़ायदे हैं और कुर्सी पर बैठकर ध्यान करते वक्त क्या सावधानी बरतनी चाहिए और लेटकर ध्यान कैसे करना है और कैसे परेशानी आ सकती है। ये वीडियो उन सभी साधकों के सवाल या शंका कमेंट्स के लिए भी है जिनको क्रॉस लेग और पालथी लगाकर ध्यान करने में शारीरिक परेशानी महसूस होती है या अभी आध्यात्म के लिए संपूर्ण दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है। मुझे आप लोग गलत ना समझें, क्योंकि आध्यात्म या ध्यान के रास्ते पर आपकी पूरी लड़ाई आपके मन से है और किसी से नहीं। हमारा चंचल मन हमें कहीं भी चैन से बैठने नहीं देता और दिमाग हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहता है, बिना रुके बिना थके। हर पल विचारों की आंधी चलती रहती है। इसीलिए अगर आपके मन में ये ख्याल भी आ रहा है कि क्या आप अपने कंफर्ट के हिसाब से ही ध्यान करना चाहते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि रास्ते में आने वाली परेशानियों से डर सफ़र न शुरू करने से बेहतर है कि आप चाहे एक कदम ही चलें, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि आप सफ़र शुरू करें। एक मैसेज उन सभी साधकों को भी देना चाहता हूँ जो अभी क्रॉस लेग बैठकर ध्यान कर सकते हैं। चाहे आप 15 मिनट ही बिना हिले डुले बैठ पाते हों, लेकिन आप कुर्सी पर न बैठें। आप उसी अभ्यास को जारी रखें। धीरे धीरे आपका समय अभ्यास से बढ़ जाएगा। उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड है जिसमें शारीरिक परेशानी, पैरों के दर्द, सुन्न होने से कैसे निजात पाएं, आप वो देख सकते हैं। आइए कुर्सी पर कैसे ध्यान करें, इसको शुरू करते हैं। जब आप कुर्सी पर बैठकर ध्यान करते हैं तो ध्यान लगना नहीं लगना वो बाद की बात है। पहले आपको कुछ सावधानी रखनी है। ये क्यों ज़रूरी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप जिस कुर्सी का चुनाव ध्यान के लिए कर रहे हैं वो ऐसी कुर्सी होनी चाहिए जिसमें दोनों तरफ से सपोर्ट लगी हो और उसकी ऊंचाई इतनी हो कि आपके पैर सीधे हों, न कि मुड़े हुए, और थोड़ी सी जगह पैरों के नीचे कोई कंबल या गद्दी रखने के लिए भी बच जाए। उसके बाद कुर्सी को ऐसी जगह पर रखें कि कुर्सी को पीछे से सहारा या टेक मिल सके, जैसे कि किसी दीवार से सटाकर उसे लगा लें या बेड से सटा लें, ताकि कुर्सी किसी भी हालत में आपके शरीर के वजन को संभाल सके। और कुर्सी अगर पीछे से जरा सा पीछे की तरफ झुकी हुई हो तो और भी बेहतर है। ये सब सावधानी क्यों बरतनी चाहिए उसका कारण आपको बताता हूँ। जैसे आप ध्यान शुरू करते हैं तो चाहे आप क्रॉस लेग बैठें या कुर्सी पर, दोनों ही अवस्थाओं में जैसे आपका ध्यान केंद्रित होना शुरू होता है, आपका मन विचार रहित होना शुरू हो जाता है। तो आपके शरीर की चेतना, क्रिएटिव पावर, एनर्जी, कॉन्शियस, आप उसे कुछ भी कह सकते हैं, वो आपके पैरों से सर की तरफ सिमटना शुरू होती है। सभी का समय अलग अलग हो सकता है, उनके ध्यान व कंसंट्रेशन के हिसाब से, लेकिन अगर आप हर रोज अभ्यास करते हैं तो ये एक न एक दिन होना तय है। समय सभी का अलग हो सकता है। जैसे ही आपकी चेतना पैरों से सिमटना शुरू होती है तो सबसे पहले आपके पैरों में मूवमेंट, सेंसेशन सी महसूस होती है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पैरों में कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, लेकिन इससे घबराएं नहीं। आप अपने ध्यान को आंखों के ऊपर ही बनाए रखें। उसके बाद आपके घुटनों में हल्का सा दर्द महसूस हो सकता है, कई बार ये ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये सभी समस्याएं आपके अभ्यास से धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि क्रॉस लेग बैठने पर भी ये सब नहीं होता। क्रॉस लेग बैठने पर भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, लेकिन क्रॉस लेग का ये फ़ायदा है कि पहले आपके पाँव और फिर आपकी टांगें जल्दी सुन्न हो जाती हैं, तो आपको इसका ज़्यादा एहसास नहीं होता। लेकिन कुर्सी पर बैठने पर चेतना का समटाव थोड़ा सा ज़्यादा समय ले सकता है, इसीलिए आपको ज़्यादा महसूस होता है। ध्यान के शुरुआत में ध्यान करते हुए नींद आ जाना बिल्कुल नॉर्मल है, इससे परेशान ना हो। जैसे ही आपको महसूस हो कि आप शायद सो गए थे, आपकी नींद लग गई थी, फिर से ध्यान शुरू कर दें। इसके बारे में ज़्यादा न सोचें। इस प्रकार के हर रोज़ के अभ्यास से जब आपका ध्यान टिकने लगेगा, हालांकि शुरुआत में अगर आप आधा घंटा बैठे हैं तो हो सकता है कि 1 ही मिनट ध्यान टिके, लेकिन जब टिकने लगेगा तो आपके शरीर का आपको होशो हवास ही नहीं रहेगा। जैसे नींद में आपके शरीर को कोई एहसास नहीं रहता, इन दोनों अवस्थाओं में
आपके शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं रहता और आपका शरीर दाएं, बाएं व सामने की तरफ झुक सकता है। इसीलिए जिस प्रकार की कुर्सी लेनी है वो इस अवस्था में आपके शरीर को किसी भी प्रकार से चोटिल होने से, शारीरिक चोट लगने से बचा लेगी। क्योंकि अगर आप ऐसी कुर्सी को रखेंगे तो आपके शरीर के भार को उस वक्त संभाल लेगी जब आप ध्यान में गहरे स्तर पर होंगे। और ध्यान के एक बेसिक को समझिए कि आप उस यात्रा पर निकले हैं जहां आपको पहले अपने शरीर से पीछा छुड़ाना है, फिर मन से पीछा छुड़ाना है, विचार रहित होना है। इस पूरी प्रक्रिया में आपके अंदर धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक बदलाव होंगे। और कई बार जब चेतना ऊपर की ओर सिमटने लगती है तो आपकी बॉडी की क्लिनसिंग के दौरान जहाँ भी चेतना को सिमटने में परेशानी होगी, आपको शरीर में अचानक बहुत तेज झटके महसूस होंगे, वाइब्रेशन भी महसूस होगी। आप इनसे घबराएं नहीं, ये अभ्यास से सब परेशानियां अपने आप बंद हो जाएंगी। और ये झटके आपको पहले से कोई चेतावनी नहीं देते। आप जब तक महसूस करोगे तब तक ये आपके शरीर को झकझोर देते हैं। इस अवस्था में सही कुर्सी और कुर्सी की सही अवस्था ही आपको सुरक्षित रखेगी। चाहे आप कुर्सी पर बैठने से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन हर रोज क्रॉस लेग बैठने का भी थोड़ा बहुत अभ्यास जरूर करें। जैसे कुर्सी पर अगर आप 30 मिनट बैठते हैं तो कृपया 2-3 मिनट क्रॉस लेग भी जरूर बैठें। इस प्रकार आपको दोनों मुद्राओं का अभ्यास हो जाएगा। आपके हर रोज के अभ्यास से आप कुर्सी पर उस स्तर पर पहुंच जाएंगे जहां आप शरीर के बोध को सिर्फ कुछ मिनटों में ही खत्म कर देंगे। और जब आपके ध्यान की अवस्था ऐसी हो जाएगी कि आप 2 या 3 मिनट में ही शरीर को खाली करने में सक्षम होंगे, तो उस वक्त आप क्रॉस लेग भी बैठ पाएंगे। तो आपको कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। क्योंकि जब शरीर का ही एहसास नहीं होगा तो शरीर में होने वाले दर्द या परेशानी का एहसास कहाँ होगा। सफ़र थोड़ा लंबा है, लेकिन आज से ही थोड़ा थोड़ा शुरू करें। इसी प्रकार जब आप लेट कर ध्यान करते हैं तो कोशिश करें कि जब आप लेट कर ध्यान करें तो एक बार जैसे भी आप जिस भी मुद्रा में लंबे समय तक बिना हिले डुले लेट सकते हैं उसी मुद्रा में लेटें। और एक बार उस मुद्रा को सेट करने के बाद अपने ख्याल को सिर्फ आँखों के ऊपर ही रखें। चाहे आप मंत्र जाप करें, चाहे आप अनहद नाद की धुन को सुने, दोनों ही अवस्थाओं में ध्यान को आँखों के ऊपर ही रखें। लेट कर ध्यान करने में भी पैरों में और टांगों में वैसी ही सनसनाहट और थोड़ा सा दर्द महसूस हो सकता है जैसे कुर्सी पर बैठने पे होता है। ऐसी ही अचानक कोई झटका, वाइब्रेशन महसूस होगी, लेकिन इससे यहाँ भी नहीं घबराना है। आप अपना ध्यान माथे के बीच और आँखों से ऊपर ही रखें। हो सकता है लेट कर ध्यान करते वक्त आपकी चेतना जब ऊपर की ओर सिमटती है तो आपके पैर या टांगे अपने आप फोल्ड होने लगें, तो उन्हें होने दें। इससे आपके ध्यान में कोई परेशानी नहीं होगी। इन दोनों ही मुद्राओं में ध्यान करने से संबंधित अगर आपका कोई और भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हर एक कमेंट का जवाब दे सकूँ। लेकिन आपसे एक ही विनती है कि कोई भी कमेंट करने से पहले चैनल पर आपके सवाल से संबंधित अगर वीडियो पहले से है तो आप उसे देख लें। अगर नहीं है तो आप बिना झिझके कुछ भी कितनी बार भी पूछ सकते हैं, जब तक आपके सवाल का जवाब आपको पूरी तरह से न मिले। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।